और भाई लोग कैसे हो तुम लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिच फॉर द टॉप का पार्ट 1। तो चलो चलते हैं यार, कहानी को शुरू करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 19वीं सदी में, जहाँ समाज लड़कियों को पैरों की जूती समझता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़कों को और लड़कियों को यार इक्वली नहीं देखा जाता था, उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, वहाँ के हर लोग यही चाहते थे कि उनके घर में एक बेटा जन्म ले, और ऐसे ही परिवार से आज हम भी मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हरियाणा के एक छोटे से गांव जोनियावास में रहने वाले एक ऐसे ही परिवार से। उनके घर में ऑलरेडी 5 बच्चे थे, यानी कि उनके घर में ऑलरेडी 5 पुत्र थे, लड़के थे। ठीक है, और उनके घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक भी आने वाला था। तो वो मिलते हैं एक साधु बाबा से, यानी कि एक होली मैन से। तो बाबा से वो कहते हैं, बाबा बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर अब बेटा जन्म ना ले। तो यार बाबा एकदम भौचक्का रह जाता है। वो कहता है क्या मतलब, जहां हर लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो ताकि मुझे बेटा हो, वहीं पर आप मुझसे ये कह रही हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे बेटा ना हो। और वहीं पे यार उसकी सास भी खड़ी होती है। जनरली क्या होता है भाई कि जो भी बहू बोलती है उसका एंटी ही सास करती है, मन के उनमें यार 2-4 आंखें दूरी रहते हैं। लेकिन यार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे 36 का आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर सास भी जाती है और बाबा को समझाती है कि हाँ बाबा, हमें आप ऐसा आशीर्वाद दे जिससे हमारे घर में बेटी जन्म ले, हम बेटा नहीं चाहते हैं। तो यार बाबा का तो काम है आशीर्वाद देना। वो कहते हैं तथास्तु, जैसा आपके भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा, चिंता नॉट। और भाई जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके घर में भी छठे बच्चे का जन्म हुआ। 5 तो ऑलरेडी बेटे थे, और छठा जो हुआ भाई वो एक पुत्री थी, यानी कि वो एक लड़की थी। और फिर उस बच्चे का भाई नामकरण होता है और उसका नाम पड़ता है संतोष। संतोष मतलब संतुष्टि, यानी कि हर चीज से संतुष्ट हो वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, उसे संतुष्टि नहीं थी, उसे कुछ कर जाने की, कुछ पाने की इच्छा थी, जुनून थी उसके अंदर में। और भाई उस लड़की को भी ट्रेडिशनल तरीकों से उसे जीना पड़ा, उसे अपनी लाइफ काटनी पड़ी। ठीक है, जैसा कि वहां के समाज की लड़कियां काटती थी वैसा ही उसने भी किया। लेकिन यार उसने शुरू से ही एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, यानी कि उसका ऐसा मानना था कि अगर मैं एक सही रास्ते पर हूं और मैंने अगर सही रास्ता चुना है तो समाज को बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। समाज चाहे कुछ भी कहे, मैं अपना रास्ता नहीं बदलने वाली हूँ। समाज को बदलना होगा, ना कि मुझे बदलना होगा। और भाई ये ना एकदम सही बात है यार। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो यार दूसरों की बात तो तुम क्यों सुनोगे? तुम अपनी यार अपने अंदर लगन रखो, अपने अंदर जुनून रखो, और भाई कुछ करके दिखा दो ना यार। लोगों का काम है यार बोलना, वो तो बोलेंगे ही। और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला भाई, क्योंकि जहां पर हर लड़की, गांव की वो हर लड़की ट्रेडिशनल वे के तरीके से जी रही थी, ट्रेडिशनल कपड़े पहन रही थी, सूट सलवार पहन रही थी, वहीं पर ये शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। मतलब यार इसका माइंड एकदम चेंज था। भाई गांव जैसा नहीं थी, वो कुछ करना चाहते थे। ठीक है, हालांकि यार संतोष के पेरेंट्स के पास ना यार बहुत ही पैसा था। ठीक है, क्योंकि यार वो गांव के जमींदार थे, और गांव के जमींदार के पास ना यार बहुत पैसा होता है, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ गए भाई, इतना पैसा था ना उनके पास कि वो कंट्री के कैपिटल यानी कि दिल्ली में बेस्ट स्कूल में वो पढ़ा सकते थे अपनी बेटी को। ठीक है, लेकिन यार उन्हें भी सामाजिक कीड़ों ने काट रखा था। ठीक है, और उन्होंने अपनी बेटी का एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवा दिया। यहाँ पे लोकल विलेज के स्कूल लिखा हुआ, यानी कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल होगा वहीं आसपास में कहीं, उसमें नाम लिखवा दिया होगा उसका। और फिर तभी यार संतोष ने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे इस सिस्टम से फाइट करना पड़ेगा, मुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे आगे जाना है तो, वरना ये मुझे यहीं पे दबा कर रख देंगे। और फिर वो कहती है कि सही समय आने पर मैं दिखा दूंगी। और इसी बात पे यार मुझे वो दंगल का डायलॉग याद आ रहा है, हमारी छोरी छोरों से कम है के। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। और भाई जैसे ही संतोष 16 साल की होती है तभी भाई वो सही समय आ चुका होता है, क्योंकि यार 16 साल की उम्र में जनरली उस गांव की लड़कियां या फिर कोई भी गांव की लड़कियां यार, लड़कियों को शादी कर दिया जाता है। ठीक है, और संतोष पे भी ऐसा ही प्रेशर दिया गया कि तुम शादी कर लो, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूं मैं तुम्हारे लिए और तुम शादी कर लो। तो भाई संतोष का जवाब सीधा होता है, ना मैं नहीं करने वाली, जा तू। वो अपने माता पिता को धमकी देती है कि ज्यादा उछलो ना, मेरे शादी वादी मत कराओ वरना यहीं छत से कूद के जान दे दूंगी। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कहती, लेकिन धमकी देती है कि जब तक मैं अपना पूरा प्रॉपर एजुकेशन खत्म नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम्हें जो करना कर लो, ज्यादा कुछ करोगे तो घर से भाग जाऊंगी मैं। और भाई जिसका डर था वही हुआ, छोरी ने घर छोड़ दिया और चली गई दिल्ली में एडमिशन लेने। और दिल्ली में जाकर उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाप ने कहा कि मैं जब पैसे नहीं दूंगा तेरे को, तू पढ़ ले, कैसे पढ़ लेती है। तो उसने कहा अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, लेकिन पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। लेकिन यार फिर उसका बाप भी मान जाता है, यानी कि उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और कहता है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम पढ़ो। और फिर वो उसके स्कूल की फीस देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, यार संतोष ना हमेशा कुछ ज्यादा सीखना चाहती थी। नहीं मतलब यार स्कूल में आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम करते हैं हाँ टीचर हो गया, अब बस कर दो यार, अब कल पढ़ा देना। ठीक है, लेकिन संतोष कहती है नहीं सर, थोड़ा सा और पढ़ा दो मुझे। और शिक्षा के प्रति लगाव देखकर यार उसके बाप की तो यार आंखें खुल जाती है।
और फिर भाई संतोष अपना हाई स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो जयपुर चली जाती है और जयपुर में जाकर वहां पर महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और वहीं पे एक बगल में हॉस्टल होता है, कस्तूरबा हॉस्टल, ठीक है। तो कस्तूरबा हॉस्टल में वो एक रूम में बुक कर लेती है, वहीं पर वो रहने लगती है। और कस्तूरबा होटल के जस्ट सामने ही ना भाई अरावली हिल्स है, ठीक है। और उसके रूम से ना साफ साफ वो हिल्स नजर आती है। वो हमेशा ही अपने रूम से देखती, अपने रूम की खिड़की से देखती रहती थी कि वहाँ के कुछ जो नेटिव लोग थे, यानी गाँव के जो लोग थे, वो उस पहाड़ पे चढ़ते थे, ठीक है, उस हिल्स पे चढ़ते थे और कुछ दूर आगे जाने के बाद भाई वो गायब हो जाते थे। तो उसने एक डिसाइड किया एक दिन कि क्यों ना मैं भी जाकर वहां पर चढ़ के देखूं क्या मजा आता है, ठीक है। क्योंकि यार उसके अंदर चुल मच रही थी। यार कुछ भी हम नया देखते तो हमारे अंदर चुल नहीं मचने लगती, वैसे उसके अंदर भी वो चुल मच रही थी। और वो जाती है और जैसे वो वहां पे जाती है तो वो देखती है कि वहां पे कोई ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग थे जो एक्सपर्ट थे, जो पहाड़ पे चढ़ते थे, ठीक है। तो वो उनसे कहती है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ चढ़ सकती हूँ। तो यार वो एकदम पूरा मोटिवेटेड होकर कहते हैं, पूरा कहते हैं हाँ आ जाओ, चलो चढ़ते हैं ऊपर हम लोग, आज तो एकदम चीर कर देंगे। नहीं मतलब यार वो पूरा उसको मोटिवेट कर देता है कि हाँ चलो आगे आओ और हम लोग साथ में चलेंगे। और भाई फिर उस दिन के बाद से यार उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसने? संतोष ने। और भाई फिर उसने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और भाई पैसा जमा कर करके यार इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने एक कोर्स खरीदा। उत्तरी काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जाकर एक कोर्स खरीदा ताकि वो माउंटेन पर चढ़ना सीख सके, ठीक है। और फिर भाई वो कुछ कह रही है, तो जरा सुनते हैं वो क्या कहती है, ठीक है। और फिर वो बताती है कि उसका जो जयपुर का कॉलेज था ना भाई, वो अप्रैल में खत्म होने वाला था, लेकिन भाई अप्रैल से पहले ही 19 मई को उसका वो खत्म हो गया, ठीक है, वो कॉलेज खत्म हो गया। और जैसे भाई उसका कॉलेज खत्म हुआ, उसने सामान वामान पैक किया और भाई 21 को उत्तराकाशी पहुंच गई। हालांकि उसे घर जाना चाहिए था, अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था, पैरों का आशीर्वाद लेना चाहिए था और फिर आना चाहिए था, लेकिन भाई ऐसा उसने नहीं किया। वो डायरेक्ट उत्तराकाशी पहुंच गई, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद भाई उसने एक लेटर लिखा और अपने पापा को सॉरी कहा कि पिताजी मुझे आप माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे बिना परमिशन लिए ही उत्तराकाशी चली आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। वो क्षमा पत्र लिखती है अपने पिता को, ठीक है, अपने पेरेंट्स को। और फिर भाई जैसे ही उसका वो कोर्स स्टार्ट होता है उत्तराकाशी में, ठीक है, वो पहाड़ पर चढ़ना सीखना शुरू कर देती है और बहुत सी साहसिक यात्रा पे भी जाती है। पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं ये स्किल उसने बहुत ही जल्दी सीख लिया, ठीक है। और उसने अपने अंदर ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता भी यार डेवलप कर ली। हाइट पर यार हाइट से डर ना लगना, ये भी उसने यार सीख लिया कि कैसे हाइट पर जाकर डरे ना, ठीक है। क्योंकि यार ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यार अगर तुम्हें हाइटोफोबिया हुआ, ठीक है, तुम ऊपर गए, तुम्हें ऊपर जाकर डर लगा, तो यार तुम्हारी तो पैंट गीली हो जाएगी, है। और अगर तुम्हारे अंदर ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है भाई, तो तुम वहीं पर लुढ़क जाओगे, हैं। तो यार पहले ये दोनों चीजें सीख लो, ठीक है, उसके बाद ऊपर चढ़ना, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं चढ़ोगे, हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। और फिर भाई वो अपने अंदर एक फिजिकल इंड्योरेंस डेवलप करती है, यानी कि ताकत आ जाती है उसके अंदर में। नहीं वो जिम नहीं जाती है बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, वो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते अब उसके अंदर डेवलप हो जाती है भाई, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने में भी यार ताकत लगती है। और भाई उसका मेंटल हेल्थ भी एकदम सही था, ठीक है। उसने अपने दिमाग के अंदर भी यार एकदम जुनून सा भर लिया था कि मतलब चढ़ के तो दिखाना ही दिखाना है। और बार बार उसने अपने आप को साबित भी किया। साबित करने का अर्थ ये है कि उसने अपने आप को प्रूफ किया कि जहां जहां वो चढ़ना चाहती थी, जितने जितने हाइट पे गई वो सक्सेस हुई, ठीक है, वहां से सक्सेस होकर ही आई। और भाई जब से उसने अरावली माउंटेन से कहा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि जब से उसने वो कोर्स खरीदा उसके जस्ट 4 साल बाद 1992 यानी कि 1992 में वो 20 साल की हो जाती है। और 20 साल की उम्र में यार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। वो यंगेस्ट वुमेन बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, क्योंकि यार वो 20 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। और तुम्हें पता है कि माउंट एवरेस्ट ना यार पृथ्वी का सबसे ऊंचा इलाका है। नहीं यार मतलब कहने का मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट यार सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, समझ गया ना अब। हाँ चलो। और भाई उसका पहाड़ पे चढ़ने का वो स्किल, वो फिजिकल फिटनेस और वो मेंटल स्ट्रेंथ भाई उसके सीनियर को भौचक्का कर देती है। और भाई वो जूनियर्स के लिए और सीनियर्स के लिए दोनों के लिए ही इंस्पिरेशन बनती है। मतलब कि यार वो जीता जागता सबूत थी कि हाँ देखो ऐसा होता है सक्सेस, जिसे कहते हैं सक्सेस, समझ में आया। और भाई सभी के दिल के अंदर ना उसने अपना एक छोटा सा घर बसा लिया था। कहने का मतलब यार है कि सभी लोग उसे चाहने लगे थे, क्योंकि यार उसने इतना बड़ा नाम कर दिया यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो क्यों नहीं चाहेंगे यार। और भाई 1992 में ना एवरेस्ट मिशन चल रहा था, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मिशन था, कंपटीशन था, ठीक है भाई। और तभी यार एक इंसान तड़प तड़प के मर रहा था साउथ पोल पे, ठीक है। तो यार ये संतोष वहां पे जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली वो उसे बचा नहीं पाती है, ठीक है। लेकिन यार वो वहीं पर एक दूसरे इंसान को बचा लेती है जिसका नाम होता है मोहन सिंह। वो भी यार उसी इंसान की तरफ तड़प तड़प के मर जाता अगर संतोष अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो, ठीक है।
और भाई 12 महीने के अंदर महीने संतोष को इनवाइट किया जाता है इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन में। कहती है कि आओ हमें ज्वाइन करो, और संतोष उसे ज्वाइन भी करती है। और उसी दौरान भाई संतोष ना दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है और फिर दूसरी बार चढ़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेती है। ठीक है, वो एक ऐसी औरत थी भाई जिसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। मतलब यार दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इट्स नॉट इजी यार। ठीक है, मतलब बढ़िया, काबिल तारीफ है भाई, समझ रहे हो तुम। और भाई इंडिया को भी प्राउड फील होता है इस लड़की पे, क्योंकि यार इसने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो भाई इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसे शाबाशी देती है, कहती है वाह बेटा तूने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। और भाई उसे पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट उसे पद्मश्री देती है। और भाई पद्मश्री लेकर और ये सब चीजें कर कर भाई उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा भाई। मतलब यार वो 7वें आसमान पे थी, समझ गए। मतलब यार वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे एक फेज है, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और फिर भाई संतोष अपने आप को अपने शब्दों में बयां करती है। तो चलो जरा सुनते हैं कि वो अपने आप को कैसे बयां करती है। और वो कहती है कि मुझे इस महान समय को, इस इंपॉर्टेंट टाइम को समझने में कुछ समय लगा। जब मैं तिरंगे को संसार की चोटी पर लहरा रही थी तो मुझे एक अद्भुत फीलिंग आई। मतलब यह एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था उसके लिए। ठीक है, यह संसार का चोटी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, घर का सबसे ऊंचा इलाका कौन सा होता है, हमारा छत। ठीक है, उसी तरह इस पूरे अर्थ का सबसे ऊंचा इलाका यानी कि सबसे ऊंचा चीज जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही सबसे ऊंचा है, वो सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो वहां पे जाकर और तिरंगे को फहराना, मतलब यार अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ये मतलब यार ये फीलिंग तुम कभी भूल नहीं सकते हो। ऐसी फीलिंग होती है ये, और इसे तुम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हो। और फिर वो कहती है कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मैं एक इंडियन हूं, इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। और भाई वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई उसने वातावरण के लिए भी बहुत ही अच्छे काम किए। ठीक है, वो यार वहां से यानी कि माउंट एवरेस्ट से 500 किलो गार्बेज लेके आती है। 500 किलो, 5 किलो नहीं, 500 किलो। ठीक है, वो वहां से गार्बेज लेके आती है। ठीक है, इसलिए वो इन्वायरमेंट को क्लीन भी की। मतलब यार तुम सोच के देखो, जो वहां पे पहाड़ पे चढ़ने गए होंगे वो कोल्ड ड्रिंक बोतल लेके गए होंगे, तो वही सब उन्होंने खाया पिया होगा, वहीं पे फेंक दिया होगा, और वो वहां पर वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया। ठीक है, तो यार इससे इन्वायरमेंट को तो यार गंदा हुआ ना इन्वायरमेंट। तो वो उसने वहां से वो जो भी था वहां से वो कचरा वचरा लेके आई 500 किलो, और इन्वायरमेंट को भी साफ किया। यार कहानी सुनने में तो एकदम फिल्मी लगता है। ठीक है, नहीं मतलब यार जहाँ के लोग बेटी को नहीं चाहते हैं, ठीक है, वहां एक ऐसा परिवार आता है जो बेटी को चाहता है, जो चाहता है कि उसके घर में बेटी हो, बेटी जन्म लेती है और फिर भाई उसकी शादी होती है। मतलब यार गजब, यार फिल्मी लग रहा है, कोई फिल्म का राइटर ने लिखा है इसे। ठीक है, लेकिन यार ये सच्चाई है। ठीक है, ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर होकर ये स्टोरी लिखी गई है। समझ गए ना तुम, तो तुम भी कुछ करके दिखाओ। ठीक है, तो यार वीडियो कैसा लगा तुम मुझे नीचे कमेंट में बताओ, और तुम्हारी क्या ही इच्छा है, यानी कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो वो भी तुम मुझे नीचे कमेंट में लिखो, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और पार्ट 2 देखने के लिए अगर तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो तो मैं मिलता तुम्हें पार्ट 2 में।